स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंह आटिया। और क्योंकि आपके MSc के एग्ज़ाम्स आ चुके हैं तो ये जो है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को फटाफट से डिस्कस करते हैं कि हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जो है वो डिमांड करती है कि एक्सियल रेशियो जो है उसका C/A=√8/3 होना चाहिए। और इसी को जब हम पैकिंग फैक्टर फाइंड करते हैं तो वहाँ पर यूज़ भी करते हैं 1.633 करके, है ना। तो इस जो है ये जो हमारा रिलेशन है इसको प्रूव करने के लिए हमें फटाफट से जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए फिर फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए हम जो है एक हेक्सागोनल यूनिट सेल का जो है एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। हमने क्या किया कि एक हेक्सागोनल जो यूनिट सेल थी इसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया, जो कि हमने ले लिया A, O एंड B। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि AOB जो है हमने एक हेक्सागोनल यूनिट का एक छोटा सा पार्ट ले लिया। ठीक है, आप लिख दोगे लेट अस कंसीडर अ स्मॉल पार्ट ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल विच इज़ AOB। ओके, यहाँ पर जो AB है वो भी क्या है, A है। क्योंकि हमने देखा था कि जो बेसिस होते हैं, जो भी बेसिस होते हैं, बेसिस का मतलब जो एटम्स हमने रखे हुए हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस रहती है वो कितनी रहती है, A रहती है। ठीक है, तो ये हो जाएगी A। ठीक है, ओके। उसके बाद है नाउ लेट अस ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फ्रॉम पॉइंट A ऑन OB। यानी कि ये जो OB है A पॉइंट से OB पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम बना देते हैं। ये तो बाइसेक्टर नहीं बनी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए लगभग इस तरीके से। तो ये भी क्या हो जाएगी, ऊपर भी क्या हो जाएगी A/2 और ये भी क्या हो जाएगी A/2। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने बनाई है इसको हम दे देंगे A'। ठीक है, तो हम कह देंगे A इज परपेंडिकुलर ऑन OB। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब अगर हम हमारा जो एक नया ट्रायंगल बना है A', इस ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल A एंड B, A' के अंदर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या है, AB है, तो AB की स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू A' स्क्वायर प्लस हमारा क्या हो जाएगा A' B स्क्वायर, A' स्क्वायर। ठीक है, यही तो होगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है A'। ठीक है, A'। इस रिलेशन पर हम धीरे धीरे आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए कि कैसे हम इस रिलेशन पर आएंगे। AB हमारा कितना है A स्क्वायर, तो हमने इसको A स्क्वायर पुट कर दिया। A' हमें फाइंड करना है, A' कितना है, A' है A/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा A' होल स्क्वायर प्लस A/2 होल स्क्वायर। A/2 यानी कि A²/4। A²/4 इधर लेकर के आओगे तो A² में से A²/4 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 3A²/4 इज इक्वल्स टू A'। तो A' की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वो तो आ जाएगी √3/2A। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद देखिए वापस से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। लेट अस अगेन ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फ्रॉम पॉइंट O ऑन AB। यानी कि ये जो हमारा O पॉइंट है इससे AB पर हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वापस से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर AB पर पॉइंट O से ये हमने कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले ली, इसको आप नाम दे सकते हो B' नाम दे दिया। चलिए, अब हमें इस बाइसेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, ये तो A/2 में कर रही है। लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये जो OB' हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हमने खींची है वो A' को जिस पॉइंट पर क्रॉस करती है, जिस पॉइंट पर कट करती है उसको हम X मान लेंगे। ठीक है, तो ये जो OX है ना वो A' को 2:1 में डिवाइड कर रही है। ठीक है, 2:1 में बांट रही है अलग अलग। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक चीज़ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हमारी जो AX है वो क्या है 2 ऑफ A'X, यानी कि A'X की डबल है AX। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब चलिए अगर हम देखें कि A'X क्या है तो आप कह देंगे कि A'X है जी कि A' में से अगर हम जो है AX घटा दें यानी कि AX इज इक्वल्स टू A', को हम क्या लिख सकते हैं, पूरी ले लीजिए A' हमें निकालिए ये वाली, तो पूरी में से जब ये माइनस कर दें यानी कि AX माइनस कर दें। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब चलिए AX तो बराबर में पड़ा ही, इसको सॉल्व करें
2a डैश माइनस 2ax। इस माइनस 2ax को इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगी 3ax इज इक्वल्स टू 2a डैश। तो यहाँ से हम जो है किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ax की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ax क्या हो जाएगा, ax हो जाएगा 2a डैश बाय 3 इज इक्वल्स टू ax। ठीक है, ये 3 को हम इधर ले गए। अब बताइए ज़रा कि a डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये रही √3/2a। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो ax क्या हो जाएगा 2/3 इंटू √3/2a। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से √3 कैंसिल हो गया तो √3 आ गया। तो ax की वैल्यू कितनी आ गई, a/√3। तो फाइनली हमारी क्या मिल गई हमें कि जो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं ax बराबर कितनी आ गई, a/√3। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब चलिए, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो हमारा a पॉइंट है इससे a डिस्टेंस पर और x की परपेंडिकुलर एक हमारा बेसिस होगा जहाँ पर जिसको हम नाम देते हैं p। ठीक है, जो बेसिस होगा p, a और p के बीच में कितनी डिस्टेंस रहेगी, क्योंकि बेसिस के बीच की डिस्टेंस कितनी रहती है तो आप कह देंगे ये तो a रहती है, तो ये डिस्टेंस तो रहेगी a, ये तो फिक्स हुआ। लेकिन ये जो डिस्टेंस है ना, ये है हमारी क्या c/2। ये कौन सी डिस्टेंस होगी हमारी c/2। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो यहाँ पर परपेंडिकुलर होगी इस पर, ये क्या है c/2। और ये जो c होते हैं ना, वो यही होती है कि जो हमारा दूसरा बेसिस है उससे ये जो पॉइंट है x, उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं c/2। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो हमें c/2 और a में रिलेशन फाइंड करना था, वो हम करेंगे कैसे। ठीक है, अब देखिए ax की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ax की वैल्यू आ गई a/√3। तो इन तीनों की वैल्यू जब हमें पता है तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके और यहाँ से इन तीनों में रिलेशन फाइंड कर लेंगे, c और a में रिलेशन आ जाएगा। तो चलिए फिर, ठीक है, ये सब कुछ जो है हमने ax फाइंड करने के लिए किया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए अब फटाफट से जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको लगा करके इन तीनों के बीच में रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। ये हमारा जो ट्रायंगल है वो कुछ ऐसा ट्रायंगल है। ठीक है, ये है c/2, ये है a और ये है a/√3 और यहाँ पे हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना c²/4, बेस स्क्वायर कितना a²/3 और हाइपोटेनस स्क्वायर कितना a²। ये प्लस में इधर जाके माइनस में, तो a² माइनस a²/3 इज इक्वल्स टू c²/4। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2a² इज इक्वल्स टू c²/4। ये 4 इधर ले जाएं तो हमारा क्या हो जाएगा 8a² इज इक्वल्स टू c²। a² को इधर ले जाएं यानी कि 8/3 इज इक्वल्स टू c²/a²। तो अब आपको रिलेशन पता चल गया होगा, c/a इज इक्वल्स टू √8/3। ठीक है, दैट इज इट। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि कैसे रिलेशन था। c हमारा क्या होता है, तो c होता है z एक्सिस के अलोंग। ठीक है, ये चीज़ हमें पता चल गई। और ये जो होती है ये होती है c/2, तो पूरा जो होगा वो क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो चलिए, ये था हमारा ये रिलेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मिलर इंडाइसिस और इंटरप्लेनर डिस्टेंस के बारे में। सब कुछ बहुत ही अच्छे से जानेंगे कि डी में और HKL में क्या रिलेशंस होता है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।